हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करेंगे आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 3.1। कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे और एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बहुभुज। बहुभुज क्या है? देखिए, चतुर्भुज में बहुभुज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि चतुर्भुज जो होता है वो एक बहुभुज होता है। तो चलिए हम बात करते हैं बहुभुज की। तो देखिए, बहुभुज का सीधा सीधा मतलब है केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ, सबसे पहले हम समझते हैं रेखाखंड क्या होता है। एक लंबी लाइन जो है उसका एक छोटा सा टुकड़ा वो कहलाता है रेखाखंड। ठीक है, एक लंबी लाइन अगर बनी हुई है उसमें से हमने एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया, मतलब एक खंड करके एक छोटा सा टुकड़ा बनाया, वही कहलाता है आपका रेखाखंड। तो रेखाखंड से बनी हुई आकृति ही क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। अब इसमें किस टाइप के बहुभुज हो सकते हैं? तो 3 भुजाओं से बना हुआ वक्र भी आपका बहुभुज हो जाएगा। 4 भुजाओं से बना हुआ वक्र भी आपका बहुभुज हो जाएगा। 4 भुजाओं से बना वक्र चतुर्भुज होगा। 3 भुजाओं से बना वक्र त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे क्या ये भी एक बहुभुज है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भुजाएं हैं। ठीक है, ये भुजाएं हैं तो ये भी एक बहुभुज है। तो इस तरीके से जो भी आकृति आप बनाते हो वो बहुभुज कहलाती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र। अब बात यह है कि बहुभुज में रेखाखंड होना जरूरी है, मतलब बहुभुज हमेशा रेखाओं से मिलकर बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है इसमें उत्तल बहुभुज, जिसको हम लोग कन्वेक्स कहते हैं इंग्लिश में। अब उत्तल बहुभुज क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। उत्तल बहुभुज में जितनी भी रेखाएं होती हैं वो सभी बाहर की ओर होती हैं, मतलब कोई भी रेखा ऐसे अंदर की ओर नहीं बनती। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, इसमें सभी भुजाएं देखिए, सभी रेखाखंड जो हैं वो बाहर की ओर हैं। ठीक है, और इनके जो विकर्ण होते हैं वो अंदर बनते हैं। इनके जो विकर्ण होते हैं वो अंदर बनते हैं। विकर्ण मतलब क्या हुआ, जैसे ये लाइन आपने यहाँ पे बनाई, ये लाइन आपने बनाई, ये लाइन आपने बनाई, ये विकर्ण होते हैं। ऐसे इसमें भी देखिए, आप ये लाइन यहां बनाओगे, ये ऐसे बनाओगे तो ये विकर्ण बन जाएंगे और सारी भुजाएं बाहर की ओर हैं। ऐसे ही इसमें भी आपको दिख रहा होगा। तो उत्तल बहुभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बाहर की ओर होती हैं और विकर्ण अंदर बनते हैं। तो ये हो गया उत्तल बहुभुज। अब हम बात करते हैं अवतल बहुभुज की। अवतल में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका। कैसे होगा, मतलब जो भी भुजाएं हैं वो भुजाएं बाहर भी हो सकती हैं और अंदर भी हो सकती हैं। जैसे इसमें देखिए, ये दोनों भुजाएं अंदर की ओर जा रही हैं। ऐसे यहां पर भी देखिए, ये भुजाएं तो इसकी बाहर की तरफ हैं, बट ये वाली जो भुजा है वो अंदर की तरफ जा रही है। यहां पर देखिए, ये भुजाएं बाहर की तरफ हैं लेकिन ये अंदर की तरफ है। यहां पर भी ये यहां पर दोनों भुजाएं अंदर की तरफ हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे अवतल। अवतल मतलब जिसका तल अंदर हो वो अवतल। ठीक है, सीधा सीधा आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अवतल बहुभुज आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए, समबाहुभुज क्या होता है, इसको समझते हैं। समबाहुभुज का सीधा सीधा मतलब है जब भुजाएं समान हो। सम मतलब क्या होगा, समान हो। जब भुजाएं समान हो उसको हम समबाहुभुज कहते हैं। जैसे यहां पर ये त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। ये चतुर्भुज दिख रहा है, इसमें भी चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। यहां पर ये षटभुज दिख रहा है, षटभुज मतलब जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसको षटभुज कहते हैं। तो यहां पर ये 6 की 6 भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, है ना। तो ऐसे बहुभुज को हम समबाहुभुज कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब विषम बहुभुज में क्या होगा, जिसमें भुजाएं समान ना हो वो विषम बहुभुज होगा। सिंपल सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। विषम बहुभुज का सीधा सीधा मतलब क्या है, जिसमें भुजाएं बराबर नहीं है। अब जैसे इसमें ये तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, यहां पर ये भुजाएं बराबर हैं लेकिन ये अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। तो यहां पर ये भी क्या है, विषम बहुभुज है। और यहां पर देखिए, ये आमने सामने की भुजाएं तो हैं बराबर, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज हो जाएगा। तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पाए। अब प्रश्नावली 3.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे और इन 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, यहां पर ए से लेकर ई तक के पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। इनको हमें बताना है इन चित्रों को देखकर कि यहाँ पर साधारण वक्र कौन सा है, साधारण बंद वक्र कौन सा है, बहुभुज कौन सा है और उत्तल बहुभुज कौन सा है और अवतल बहुभुज कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, ये जो फिगर्स दिख रहा है इनको आप देखकर आप साधारण वक्र में आपको लेना। साधारण वक्र मतलब जो घुमा हुआ भाग जो है वो साधारण वक्र होता है। तो हमारा पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा, 7वां ये सभी आपके साधारण वक्र हैं। ठीक है,
अब मैंने आपको क्या बताया, साधारण वक्र, वक्र मतलब घुमा हुआ, जो आकृतियां घूमी हुई है वो कहलाती हैं सारी साधारण वक्र। अब साधारण बंद वक्र कौन से होंगे, तो जितने यहां पर जो साधारण वक्र आ रहे हैं ये सभी बंद वक्र कहलाए। बंद वक्र का मतलब ऐसा खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, जैसे ये खुला हुआ है तो ये बंद वक्र नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आपको इतना ध्यान रखना है, बंद वक्र में जितनी भी आकृतियां हैं जो बंद हैं सभी तरफ से, जैसे ये बंद है तो ये बंद वक्र हो गया, ठीक है। तो आपको बंद वक्र में जो आकृतियां बंद हैं वो बंद वक्र में आ जाएंगी। अब इसके बाद बहुभुज, तो बहुभुज में आपको बता चुका हूं, सिंपल सी बात है, जिसमें भुजाएं हैं सीधी सीधी भुजाएं, ठीक है, स्ट्रेट इस टाइप की भुजाएं दिख रही होंगी, वही कहलाता है आपका बहुभुज। जैसे यहां पर ये मैंने यहां पर बनाया चतुर्भुज, ये भी बहुभुज है, लेकिन ये अवतल बहुभुज है, और ये उत्तल बहुभुज है, और ये भी बहुभुज है। तो इस तरीके की जो आकृतियां हैं वो बहुभुज के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये भी आप बड़े आराम से कर लोगे। अब इसमें दो चीजें और बतानी थी हमें, उत्तल बहुभुज। अब उत्तल में मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसे बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बाहर की तरफ हों वो कहलाते हैं उत्तल बहुभुज। जैसे इसमें सभी भुजाएं बाहर की तरफ है, कोई भी भुजा अंदर की तरफ नहीं है, इसीलिए यहां पर ये क्या बन गया, उत्तल बहुभुज बन गया। अवतल में क्या होता है, भुजाएं अंदर की तरफ होती हैं, जैसे इसमें भी देखिए भुजाएं अंदर की तरफ जा रही हैं, तो ये अवतल बहुभुज हो गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी ईजी है। अब देखिए ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से समझिए। यहां पर दिया है समबाहुभुज क्या है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें, अब यहां पर बात ये हो रही है कि समबाहुभुज, तो समबाहुभुज में मैंने आपको बताया जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं वह समबाहुभुज होता है, ठीक है। जिसमें सभी भुजाएं समान हों वह समबाहुभुज होता है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर जिसमें तीन भुजाएं हों, अब तीन भुजाएं वाले को हम क्या बोलेंगे, जो तीन भुजाएं हों उसको हम लोग बोलेंगे त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जिसमें चार भुजाएं हों, कमेंट करके आप बताइए क्या होगा, चार भुजाएं हों कमेंट करके बताइए, उसको बोलेंगे हम चतुर्भुज, ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और जिसमें छह भुजाएं हों, तो जिसमें छह भुजाएं हों उसको बोलेंगे हम षटभुज, उसको बोलेंगे हम षटभुज। लिख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो ये था हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 3.1। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज मैंने आपको समझाई है। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा ये है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी तक ये वीडियोस पहुंचाइए और शेयर करिए और नोट्स बनाइए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, ये मेरा नंबर है 9753864830। मैं फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं ऐसे स्टूडेंट जो गांव में रहते हैं, दूर दूर जगह रहते हैं और उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट की सुविधा है, वो बड़े आराम से इन फ्री क्लासेस को अटेंड करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और उनकी पूरी हेल्प मैं करूंगा। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस पर कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।